Hello everyone, welcome to English class with your Anupriya ma'am. So our today's topic is celebrating Earth Day. It is your fifth chapter of your literature book. As you all know that Earth Day is celebrated on 22nd of April. जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि अर्थ डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और अर्थ डे इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन लोग पृथ्वी, धरती, ठीक है, अर्थ और एनवायरनमेंट के बारे में कुछ सोचे, पेड़ लगाए और इसको साफ़ सुथरा करें। इसीलिए अर्थ डे मनाया जाता है ताकि लोग पर्यावरण के बारे में सोचें, एनवायरनमेंट के बारे में सोचें, अर्थ के बारे में सोचें कुछ। ओके, इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, जो कि बहुत सारे मैसेज दिए हैं कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, हमें किस चीज़ों का कैसे रीयूज़ करना चाहिए। ओके, सो वी विल नो मोर अबाउट दिस चैप्टर व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। The students of class 3 are having a fancy dress competition. They want to spread the message of saving our earth. Read how they do it. अब यहाँ पे बताया गया है कि क्लास 3 के बच्चे, जैसे आप लोग क्लास 3 में हो, वो बच्चे भी क्लास 3 के बच्चे रहते हैं जो कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। और वो सबको ये मैसेज फैलाना चाहते हैं कि हमें अर्थ को कैसे सेव करना चाहिए। क्योंकि आप लोग अभी देखते हो कि आप लोग कहीं भी जाते हो, ठीक है, हम लोग का जो अर्थ है वो पॉल्यूटेड होते जा रहा है। कहीं भी आप लोग जाते हो वहाँ पे गंदगी देखते होगे, ठीक है, तो उससे पॉल्यूटेड होता है अर्थ। तो उसको कैसे साफ रखना है, कैसे क्या करना है, ये बच्चे मैसेज दे रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं। ओके, मिस कनिका, मिस कार्निक हैज़ सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़। मिस कार्निक जो है वो क्लास 3 की क्लास टीचर रहती है, उनके पास कुछ न्यूज़ रहते हैं बच्चों के लिए। चिल्ड्रेन, आई हैव एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू। 22 अप्रैल इज़ अर्थ डे. We will have a fancy dress competition on that day. तो ये क्लास टीचर आती हैं क्लास में और बोलती हैं कि मेरे पास एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। जैसे कि आप लोग के क्लास में भी कोई मैम आती हैं और बोलती हैं कि आप लोग के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ है कि आप लोग के स्कूल में ये प्रोग्राम होने वाला है, कोई भी प्रोग्राम, उसमें आप लोग पार्ट करना चाहते हो। तो वैसे ही मैम आती हैं और मैम भी इन लोग से बोलती हैं कि मेरे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, एक्साइटिंग न्यूज़ है। 22 अप्रैल को फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है अर्थ डे के अवसर पे, ठीक है। ईच ऑफ यू मस्ट ड्रेस अप एज अ ट्री, अ क्लाउड और एन एनिमल एंड टॉक अबाउट योर सेल्फ। फैंसी ड्रेस, व्हाट फन, ठीक है। और वो बताती हैं कि आप सबको किसी चीज़ का ड्रेस वियर करना है। सपोज कोई ट्री बन जाएगा, कोई क्लाउड बन जाएगा, कोई एनिमल बन जाएगा, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा सबके सामने और अपने बारे में बताएगा। ओके, तो उसमें से एक बच्चा बोलता है फैंसी ड्रेस, व्हाट फन, कितना मज़ा आएगा। द चिल्ड्रन थिंक एंड टॉक अबाउट वॉट टू डू। उसके बाद से जब मैम चली जाती हैं तो चिल्ड्रन आपस में बात करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो उसमें से एक बोलती है, हाउ वुड आई लुक एज अ होमलेस टाइगर। मैं कैसे एक होमलेस टाइगर की तरह दिख सकती हूँ, ठीक है। तो एक बच्चा बोलता है, मे बी आई कैन कम एज अ प्लास्टिक बॉटल एंड टॉक अबाउट रिसाइकलिंग। तो एक बच्चा बोलता है कि मैं प्लास्टिक का बॉटल पहन के आऊँगा और उसको कैसे रिसाइकल करना है ये मैं बताऊँगा। ओके, इट इज़ अर्थ डे, द हॉल इज़ फिल्ड विथ पेरेंट्स एंड टीचर्स। आप लोग को भी पता है कि जब आप लोग के स्कूल में प्रोग्राम होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी रहते हैं स्कूल के। तो जो स्कूल का हॉल था वो पूरा का पूरा भर गया था टीचर्स और पेरेंट्स से, ठीक है। और मैम अनाउंस करती हैं, क्लास 3 प्राउडली प्रेजेंट्स द अर्थ डे परेड। फिर मैम अनाउंस करती हैं कि क्लास 3 बहुत गर्व से अपना अर्थ डे परेड प्रेजेंट करेंगे सबके सामने।
आवर स्टूडेंट्स विल टेल अस हाउ टू केयर फॉर आवर प्लैनेट। जैसे कि आप लोग के स्कूल में भी आप लोग देखे होंगे कि जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो बुलाने से पहले उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, वैसे ही मैम भी इंट्रोडक्शन देती हैं कि हमारे स्टूडेंट बताएंगे इस प्लेनेट के बारे में। अरविंद गोपालन वॉक्स ऑन स्टेज नर्वस बट एक्साइटेड। तो सबसे फर्स्ट में अरविंद गोपालन स्टेज पे आते हैं। फर्स्ट में अरविंद गोपालन स्टेज पे आते हैं। वो नर्वस रहते हैं बट एक्साइटेड रहते हैं। ही इज़ नर्वस बट एक्साइटेड, ओके। और वो बस वियर करके आते हैं। बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये बस पहन के आए, ठीक है। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। आई एम अ बस, मैं एक बस हूँ। यूज़ मी इंस्टीड ऑफ अ कार, रेड्यूस पॉल्यूशन, प्रिवेंट ट्रैफिक जैम, सेव मनी, थैंक यू। अब ये बोलते हैं कि मैं एक बस हूँ। जैसे कि पहले के ज़माने में सिर्फ बस ज़्यादा चलती थी और लोगों के पास कार नहीं थे, बाइक नहीं थे। आप लोगों को पता है, आप लोग देखे होंगे कि जब कार चलती है, बाइक चलती है तो पीछे से उसमें से धुआं निकलता है। वो जो धुआं निकलता है, फ्यूल निकलता है, वो क्या है? वो पॉल्यूशन है। उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और अभी आप लोग मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे कार मिलेंगे, बहुत सारे बाइक मिलेंगे, बहुत सारे स्कूटी मिलेंगे। लोग एक आदमी पे एक बाइक लेके जाता है, एक कार लेके जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है। तो ये बोलता है कि मुझे यूज़ करिए, ठीक है। बस में आप लोग को पता है कि बस में एक साथ बहुत सारे आदमी बैठ जाते हैं तो जो पॉल्यूशन है वो खुद ही रिड्यूस हो जाएगा अगर लोग बस का यूज़ करना स्टार्ट कर दे तो, ओके। देन आती है शबनम खान। शबनम खान टॉक्स अबाउट हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। शबनम खान बल्ब बन के आती है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करेगी अभी, और वो बताएगी कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। आई एम अ बॉल, स्विच मी ऑफ व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। अब ये बताती हैं कि मैं एक बल्ब हूँ, मुझे आप लोग बंद कर दीजिए जब आप लोग रूम से बाहर जाइए। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बिजली बिल भी आता है, ठीक है। तो वो बॉल जो है वो जलता है तभी आता है। तो अगर आप लोग का यूज़ नहीं है बल्ब का तो आप लोग बंद करके रखिए उसको। अगर आप लोग को काम है तो आप लोग चालू करके रखिए। फ़ैन हुआ, बल्ब हुआ, या कुछ भी हुआ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो आप लोग को काम है तो ऑन करके रखिए, नहीं तो उसको फिर से आप लोग स्विच ऑफ कर दीजिए जब रूम से बाहर जाना हो, क्योंकि इससे ख़तरा भी बहुत हो सकता है। अगर वो इधर उधर थोड़ा सा भी हो गया तो उससे आग भी लग सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करिए, एनर्जी को सेव करिए, थैंक यू, वो बोल के फिर से चली जाती है। नाउ गोपाल सिन्हा टेल्स अस हाउ टू रिसाइकल वेस्ट। अब गोपाल सिन्हा आते हैं जो कि डस्टबिन, गार्बेज बिन बन के आते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे वेस्ट को रिसाइकल हम लोग कर सकते हैं। आई एम अ गार्बेज बिन, मैं एक गार्बेज बिन हूँ, मैं एक डस्टबिन हूँ। हियर आर सम थिंग्स यू कैन रिसाइकल। यहाँ पे कुछ सामान है जो कि आप लोग रिसाइकल कर सकते हो, फिर से उसका बना सकते हो, फिर से उसका यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ एन एलुमिनियम, ये क्या है? एलुमिनियम है। कैन, एंड दिस इज़ अ न्यूज़पेपर, और ये एक न्यूज़पेपर है। इफ़ वी रिसाइकल न्यूज़पेपर्स ईच फैमिली कैन सेव 2 trees अ ईयर, सो प्लीज़ रिसाइकल टू सेव आवर अर्थ, थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते हो कि न्यूज़पेपर या पेपर जो भी है वो पेड़ से बनता है, ठीक है, पेड़ को कटिंग करके बनता है। तो इसमें इन्होंने बताया है, गोपाल सिन्हा, ये जो बच्चा है, ये बताया है कि अगर हम लोग न्यूज़पेपर को रिसाइकल करते हैं तो एक फैमिली एक साल में 2 पेड़ बचा सकती है, ठीक है। एक फैमिली 2 पेड़ बचा सकती है एक साल में। तो आप लोग इसका रीयूज़ करिए, रिसाइकल करिए और पेड़ बचाइए, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हो कि पेड़ का बहुत कटिंग हो रहा है।
टेरेसा लेविस स्पीक ऑन हाउ टू सेव टाइगर। आजकल आप लोग देख रहे हो कि जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स की जनजातियाँ जो हैं वो ख़त्म होते जा रही हैं। ठीक है, तो टेरेसा लेविस जो है वो टाइगर, होमलेस टाइगर का ड्रेस वियर की है और वो टाइगर के बारे में बताती है। आई एम अ टाइगर एंड माई हाउस द फॉरेस्ट हैज़ बीन कट डाउन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड, there are not many tigers left in India, please save me and my friends। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अभी ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, धरती से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये बताती है कि मैं एक टाइगर हूँ, मेरा होम जंगल है जो कि कटते जा रहा है, कट गया है। और ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है फूड ढूंढना, क्योंकि जंगल में ये सब रहते हैं और वहीं पे ये फूड की तलाश करते हैं, यहीं से उन लोग को फूड मिलती है। लेकिन जंगल ही कटते जा रहा है, आजकल जंगल जल्दी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बोलती है देयर आर नॉट मेनी टाइगर्स लेफ्ट इन इंडिया। अभी इंडिया में टाइगर बचे ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, प्लीज़ सेव मी एंड माई फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बचाइए और मेरे फ्रेंड सबको भी बचाइए। नाउ तुकी बिनीता तुकी आस्क अस टू सेव ट्री। बिनीता तुकी जो होती है वो ट्री का ड्रेस वेयर करके आती है, वो ट्री को सेव करने के बारे में बताती है। आई एम अ ट्री, आई गिव यू क्लीन एयर, वुड, फ्रूट्स and medicine, you cannot live without me, yet I am being cut down, please save me, thank you। आजकल आप लोग देख रहे हो कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कटते जा रहे हैं, लोग उसको काटते जा रहे हैं। तो ये बोलती है कि मैं एक ट्री हूँ, मैं एक पेड़ हूँ, मैं आप लोग को फ्रेश एयर देती हूँ, क्लीन एयर देती हूँ, ऑक्सीजन देती हूँ, फूड देती हूँ, फ्रूट्स, मेडिसिन सब कुछ देती हूँ। यू कैन नॉट लिव विदाउट मी, आप लोग मेरे बिना नहीं रह सकते हो। इट इज़ ट्रू, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, येट आई एम बीइंग कट डाउन, फिर भी मुझे लोग काटते जा रहे हैं, मैं कटते जा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ सेव मी, थैंक यू। वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे सेव करो, थैंक यू। नेक्स्ट है जमशेद नरीमन, स्पीक अबाउट वाटर पॉल्यूशन। जमशेद नरीमन जो होते हैं वो वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या है। आई एम वाटर, पीपल हैव पॉल्यूटेड मी, दे डम्प्ड गार्बेज इन रिवर एंड ओशियन, दे ऑल्सो वेस्ट मी अ लॉट, प्लीज़ यूज़ मी वाइजली, थैंक यू। आप लोग को जैसे कि देख रहे हो कि आजकल कोई भी रिवर हो गया, ओशियन हो गया, सी हो गया, उसमें बहुत सारे लोग कचरा फेंकते हैं। जैसे कि अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि जितने कोरोना पेशेंट थे उसमें से बहुत सारे पेशेंट को लोग रिवर में फेंक दे रहे हैं, तालाब में फेंक दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे जो वहाँ का जितना भी वाटर है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये बताता है कि उसमें पॉल्यूटेड उसको मत करिए, उसमें आप लोग गार्बेज मत फेंकिए, वेस्ट मत फेंकिए। और मुझे वाइजली मतलब बुद्धिमानी से यूज़ करिए। और ये बात सच है कि आप लोग को पानी का यूज़ बहुत ही वाइजली करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी के लिए तड़प जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको वाइजली यूज़ करिए, थैंक यू। फाइनली ऑल द चिल्ड्रन सिंग टुगेदर, उसके बाद से सारे चिल्ड्रन एक साथ आ जाते हैं स्टेज पे और सारे बच्चे एक साथ गाते हैं। एवरी डे इज़ अर्थ डे, सारा दिन जो है वो अर्थ डे है। वेदर इट्स कोल्ड और वेट, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो और हॉट हो, कुछ भी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। लेट अस वर्क टू सेव आवर प्लानट, हम लोग को अपने प्लानट को, अर्थ को सेव करने के लिए काम करना चाहिए। इट्स द ओनली वन वी हैव गॉट, जो कि हम लोग को सिर्फ मिला है करने को। द पेरेंट्स एंड टीचर्स क्लैप फॉर द चिल्ड्रन, वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स और टीचर्स बैठे रहते हैं वो सारे बच्चों के लिए क्लैप करने लगते हैं। दे ऑल डिसाइड टू डू देयर बेस्ट टू सेव मदर अर्थ, और वो सारे लोग डिसाइड करते हैं
कि वो अपना बेस्ट देंगे मदर अर्थ को। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं, मदर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सेव करने के लिए, इसको साफ़ सुथरा बनाने के लिए वो लोग डिसाइड किए कि वो लोग इसको सेव करने के लिए अपना बेस्ट देंगे। विल यू ऑल्सो डू दैट? क्या आप लोग भी ऐसा करोगे? टेल मी, आप लोग भी ऐसा करोगे कि अर्थ डे को आप लोग साफ़ सुथरा रखोगे हमेशा? ओके, ये चैप्टर तो आप लोग का ख़त्म हो गया। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। बट जाते जाते ये चैप्टर ख़त्म होते होते मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। थिंक अबाउट इट, ठीक है, इसके बारे में आप लोग सोचिए। एंड टेल मी हाउ यू कैन हेल्प टू सेव द एनवायरनमेंट। और मुझे आप लोग बताइए, कमेंट में आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए क्या क्या करोगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगी। तो आप लोग मुझे इसके बारे में सोचिए और आप लोग मुझे बताइए, टेल मी हाउ यू कैन हेल्प टू सेव एनवायरनमेंट। आप लोग क्या हेल्प कर सकते हो एनवायरनमेंट सेव करने में। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोग को समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।